अरे, अनजान चीजों के दीवाने लोगों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और रात के अंधेरे में होने वाली आवाजें हमें कहानियां सुनाते रहती हैं। आज हम पैरानॉर्मल की गहरी और रहस्यमय दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास 5 सच्ची घटनाएं हैं दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो आपको रात को सोने से पहले अपनी अलमारी दोबारा चेक करने पर मजबूर कर देंगी। तैयार हो जाइए, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और डरने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं एडम्स, टेनेसी से, एक ऐसी जगह जिसे कुख्यात बेलविच का घर कहा जाता है। अब ये आपकी रोज की भूत वाली कहानी नहीं थी। नहीं, ये चीज बहुत ही खतरनाक थी। हम बात कर रहे हैं मारपीट की, बाल खींचने की, यहां तक कि झड़ देने की भी। परिवार के मुखिया जॉन बेल, हाँ, इस चीज ने कथित तौर पर उन्हें मार डाला। जरा सोचो, एक आत्मा की इतनी हिम्मत कि वो सिर्फ आवाजें ही नहीं निकाल रही थी, बल्कि परिवार के सदस्यों को मारने की कोशिश कर रही थी। बेल परिवार ने सब कुछ करने की कोशिश की, सेंसेस, जांच, यहां तक कि गिड़गिड़ाकर भी देखा। कुछ काम नहीं आया। इसने उन्हें सालों तक परेशान किया। कुछ कहते हैं कि चुड़ैल केट बैट्स नाम की एक औरत की बदला लेने वाली आत्मा थी, जिसका मानना था कि जॉन बेल ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया था। चाहे वो केट थी या कोई और, बेलविच की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि सभी भूत दोस्ताना नहीं होते हैं और कुछ के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है। अगला पड़ाव, हम समुद्र पार अच्छे पुराने इंग्लैंड जा रहे हैं। 1977, एनफील्ड, उत्तरी लंदन। जरा सोचिए, एक सामान्य घर, एक अकेली माँ, 2 जवान बेटियां। पेश है एनफील्ड पोल्टरजिस्ट। ये मामला बिल्कुल सच्चा है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं हवा में उड़ने की, बिना शरीर की आवाजों की, कमरे में इधर उधर उड़ती हुई चीजों की। बेचारी बेटियां मार्गरेट और जेनेट इस सब का मुख्य निशाना थी। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं, बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक आपका फर्नीचर कमरे में इधर उधर घूम रहा है। पुलिस को बुलाया गया, जांचकर्ताओं को लाया गया, यहाँ तक कि सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च भी इसमें शामिल हो गई। सबूत काफी ठोस। हमारे पास उस आत्मा की आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अपने आप हिलते हुए फर्नीचर की तस्वीरें हैं। ये मामला इतिहास के सबसे अच्छे तरीके से दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले पोल्टरजिस्ट मामलों में से एक है। अध्याय 3, द एमिटीविले हॉरर, त्रासदी से चिह्नित एक घर। ये कहानी एक वजह से ही मशहूर है दोस्तों। 1974, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। एक खूबसूरत डच कॉलोनियल एक भयानक त्रासदी का स्थान बन जाता है। रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार की नींद में हत्या कर दी। 1 साल बाद लुच परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में वहां आता है, इस बात से अनजान कि वहां कौन सा अंधेरा छिपा है। एकदम से चीजें अजीब होने लगती हैं। दुर्गंध, दीवारों से हरा कीचड़ रिसना, कड़ाके की सर्दी में मक्खियों का झुंड। लुच के बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने राक्षसी आकृतियां देखीं। पिता जॉर्ज हर रात 3:15 पर उठते थे, जिस समय हत्याएं हुई थीं। केवल 28 दिनों के बाद लुच परिवार अपना सारा सामान और एक ऐसी कहानी पीछे छोड़कर भाग गया जो आगे चलकर एक डरावनी कहानी बन गई। द एमिटीविले हॉरर, चाहे वो सच्ची दौलत हो या एक चालाक धोखा, लोगों को आकर्षित और भयभीत करता रहता है। ये साबित करता है कि कुछ घर ऐसे राज छुपाते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। चौथा अध्याय, द ब्राउन लेडी ऑफ रेनहम हॉल, कैमरे में कैद। इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तस्वीरों के साथ आता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देंगी। हम बात कर रहे हैं नॉरफॉक, इंग्लैंड के रेनहम हॉल की और वहां रहने वाली आत्मा ब्राउन लेडी की। अब ये कोई मामूली सा भूत नहीं है। ये द ब्राउन लेडी हैं, जिनका नाम उनके द्वारा पहने जाने वाले भूरे रंग के ब्रोकेड ड्रेस के नाम पर रखा गया है। किंवदंती कहती है कि वो लेडी डोरोथी टाउनशेंड हैं, जो सर रॉबर्ट वॉलपोल की बहन हैं, और वो सदियों से रेनहम के हॉल में भटक रही हैं। लेकिन असली बात ये है, 1936 में कंट्री लाइफ मैगजीन के 2 फोटोग्राफर रेनहम हॉल में एक शूट कर रहे थे। कहानी के अनुसार एक फोटोग्राफर कैप्टन प्रोबंध अपना उपकरण स्थापित कर रहे थे, जबकि दूसरे इंद्र शिरा तस्वीर ले रहे थे। अचानक शिरा ने सीढ़ियों पर कुछ देखा। मंद रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। उसने फोटो खींच ली और धूम, वहां वो थी, ब्राउन लेडी अपने पूरे भूतिया रूप में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तस्वीर छप गई, जिससे सनसनी फैल गई। आज तक इसे अब तक के सबसे ठोस भूत फोटोग्राफी सबूतों में से एक माना जाता है। 5वां अध्याय, द घोस्ट्स ऑफ दी स्टैनली होटल, आतंक के लिए प्रेरणा। आइए खत्म करते हैं इसे कोलोराडो के लुभावने फिर भी भयानक रॉकी पर्वत पर। दी स्टैनली होटल दोस्तों सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से कहीं अधिक है। ये अब सामान्य गतिविधि का एक अड्डा है
और इसने अब तक के सबसे भयानक डरावनी उपन्यासों में से एक को प्रेरित किया है। हम बात कर रहे हैं, जाहिर है, स्टीफन किंग के दी शाइनिंग की। किंग और उनकी पत्नी तबीथा 1974 में होटल में अकेले मेहमान थे। खालीपन, अलगाव, किसी के देखने की भयानक भावना, ये सब किंग की कल्पना में समा गया। कमरा 217, जहां एक हाउसकीपर की गैस विस्फोट से लगभग मौत हो गई थी, के बारे में कहा जाता है कि वहां विशेष रूप से भूतों का वास है। मेहमानों ने हॉलवे में बच्चों के हंसने की आवाजें सुनने, अपने कमरों में भूत देखने और यहाँ तक कि अदृश्य हाथों को खुद को छूने की बात कही है। स्टैनली होटल जगह की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और अलौकिकता आपस में मिल जाती है, जो आगंतुकों को अविस्मरणीय कहानियां और शायद बेचैनी की एक भावना के साथ छोड़ देती है। तो ये रही आपकी कहानियां दोस्तों, 5 वास्तविक जीवन की अपसामान्य घटनाएं जो साबित करती हैं कि दुनिया कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी है जितना हम कभी कभी सोचते हैं। किस कहानी ने आपको आज रात लाइट जलाकर सोने पर मजबूर कर दिया? हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको अज्ञात में इस यात्रा का आनंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को और ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप कभी भी कोई अपलोड मिस न करें। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और अपनी टॉर्चें तैयार रखें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि परछाइयों में क्या छिपा हो सकता है।